तो हेलो दोस्तों, मैं हूं बिया सर और मैं आपके लेके आया हूं एमपी वर्ग 3 के लिए साइंस। इस साइंस क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो प्रीवियस ईयर पे हैं, वो आ चुके हैं और आपको मैं एक डिटेल से आपको इस क्वेश्चन को बताता हूँ। तो कहीं जाइएगा नहीं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम गवाए हुए, क्योंकि मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, परमाणु केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो परमाणु केंद्र में क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, केवल इलेक्ट्रॉन या केवल प्रोटॉन? तो देखो, मैं आपको डिटेल में बता भी देता हूँ। ये होता है क्या? केंद्रक, प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी। ऐसे आपको टिक करना है कहाँ पर? एग्जाम में, और आपको एक नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, तो हमको इसमें बताना है कैसा आवेश होता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक। तो देखिए, तो कैसा होता है? तो कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक ना। सिंपल सा है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? जो परमाणु संख्या निकालते हैं ना इलेक्ट्रॉन की, वो किस पर आधारित होती है? वो चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या पर, प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूट्रॉन की संख्या पर या द्रव्यमान संख्या पर? आप आंसर बताइए। जैसे हम लिखते हैं इसको जेड, जेड यहाँ पर लिखते हैं ई, वो लिखते हैं एम, यानी मास और एम इलेक्ट्रॉन। तो क्या होती है? संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही कुछ ज्यादा कुछ आप पेपर में आने वाले हैं। यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन हैं तो वह कौन सा तत्व होगा? आपको इसके लिए आपको पूरी वो पीरियड टेबल याद करनी पड़ेगी क्रम से। ऐसे पहले होता है हाइड्रोजन, दूसरे पर हीलियम, तीसरे पर लिथियम, चौथे पे बेरिलियम, बेरिलियम, चौथे 5 कार्बन को बोरॉन, 6 पे कार्बन। एंड कौन सा हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। ओके, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आप एक बार यार देख लोगे ना सिर्फ, तो आपको याद रह जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्यों? इसमें क्या है, कोई भी अंतर नहीं होगा। जितने परमाणु क्रमांक उतनी उसकी संख्या होगी। तो क्या होगा इसका आंसर? हीलियम में क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा सिंपल सा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? तो पता करते हैं। पहला है अपना NaOH, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या है? इसका सल्फ्यूरिक अम्ल। लिख देता हूं मैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। बहुत से कॉमन क्वेश्चन आते हैं, इस उनमें से एक ये है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ठीक है, H2O2 नहीं, H2O, H2O3 बिल्कुल नहीं, H2O4 बिल्कुल नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, ए भी नहीं, और ये आपका आंसर होगा H2। सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षार है? चेक करना पर क्षार कौन सा है। इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, इसका नाम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक ऐसा होता है
क्षार होता है, क्षार यानी बेस होता है। तो ए बेस होता है, अगर आप हमारा आंसर भी ये एकदम राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। CO2 गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक देखते हैं। क्या ऑक्सीजन का नाम होता है? बिल्कुल नहीं, है ना। ऑक्सीजन तो ओ होता है, आपको सबको पता होगा। कार्बन ये होता है कार्बन, ए भी नहीं होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड तो ए होता है CO। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही, कार्बन डाइऑक्साइड यानी इसमें ऑक्साइड कितने होंगे? दो होंगे। देखो दो ऑक्साइड है, एक कार्बन है, इसलिए क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। कुछ क्वेश्चनों को आप भी ट्राई कीजिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा 1 मिनट का आपको ब्रेक दे रहा हूँ, उससे ट्राई कीजिए तो आंसर कीजिए कमेंट में। ओके, और पॉज कीजिए 1 मिनट को, है ना। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट कर दो। क्वेश्चन पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण किसे कहते हैं? जब अभिक्रिया में अवशोषण होता है ऊर्जा का, तो उसको क्या बोलेंगे? अभिक्रिया, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया का तापीय गुणांक, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक और क्या बोलते हैं? ऊष्मा शोषी, ऊष्मा शोषी। अभिक्रिया, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। देखो अब के दो प्रकार की होती हैं, ऊष्मा छेपी, दूसरी ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में क्या होता है कि ऊर्जा का अवशोषण होता है। ऊष्मा छेपी में क्या होता है? ऊर्जा का अवशोषण होता है। ये दोनों रिएक्शन को आप सकती हैं, आप ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन किसे कहते हैं? देखो उसको रिपीट क्वेश्चन आ गया। एंडोथर्मिक अभिक्रिया, एक्टोथर्मिक अभिक्रिया, अभिक्रिया की गति, अभिक्रिया का तापीय गुण। तो क्या था? वो एंडोथर्मिक था, और ये क्या हो जाएगा? एक्टोथर्मिक यानी ऊष्मा छेपी। मैं हिंदी में रख देता हूँ उसको। ऊष्मा छेपी। आपके लिए एक सिंपल सा आपका आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? चेक करते हैं। H2SO4 अम्ल है। ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट है। H2O माफ कीजिएगा। ओके, ये है सही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। जल का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? 7 होता है, 5 होता है, 9 होता है और 2 होता है। देखो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एक्चुअली में है क्या। तो अपना जो पीएच स्केल होती है, पीएच स्केल तो 0 स्टार्ट होती है, इधर 1 2 3 और 4, इधर 1 सॉरी कुर्सी गड़बड़ हो गई है, इसको थोड़ा सा दोहरा सकता हूँ। ऐसे होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 तक होती है। यहाँ पर होता है क्या? उदासीन, उदासीन। इधर होंगे क्षार और इधर होंगे अम्ल। देखो अपन को पता करना है जरा का पीएच कितना होता है। तो देखो पानी ना तो क्षार होता है ना ही अम्ल होता है, इसका पीएच कितना हो जाएगा? 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 12।
NaCl का सामान्य नाम क्या है? सोडा, नमक, बेकिंग सोडा, नींबू। सिंपल सा क्वेश्चन, तो एकदम चुटकी में बढ़ा दोगे नमक। देखते क्वेश्चन नंबर 13, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का रूप बदलना किसे कहते हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, संगठन, अवगठन। सिर्फ रूप बदले तो भौतिक परिवर्तन। ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर भी कर दीजिएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रियाओं से क्या बनता है? यानी धातु और अम्ल क्रिया होगी तो क्या बनेंगे? लवण और जल, लवण और गैस, केवल जल, केवल गैस। तो धातु और अम्ल की क्रिया होती है था तो क्या बनता है? लवण और गैस बनती है, लवण और गैस। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अच्छा, अब क्या हो रही है किसकी? HCl और NaOH की अभी हो रही तो क्या बनेगा वो पता करना है। इसमें बनेगा क्या? तो NaCl2, NaClSCO2, NaOH, Na2OH2, Na2H2। एक तो बनेगा NaCl, दूसरा क्या बनेगा H2। यानी ये अम्ल है। जब अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, अम्ल और क्षार की क्रिया होती है तो क्या बनता है? एक तो बनेगा लवण, दूसरा बनेगा क्या? जल। NaH2 और NaCl, ये सब हमको बन जाएगा सिंपल सा। ओके। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रासायनिक तत्वों का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? यानी सबसे छोटे छोटा भाग क्या कहलाएगा? क्या अणु कहलाएगा, क्या परमाणु कहलाएगा, क्या आयन कहलाएगा, क्या मिश्रण कहलाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु। यानी पहले परमाणु, परमाणु, उसके बाद अणु, उसके बाद पदार्थ, इस तरह से ये चीजें बनती हैं। तो छोटा क्या हो जाएगा इसमें? परमाणु। ओके। तो टकराएंगे ऑप्शन नंबर बी पे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कार्बन के कौन से रूप एलोट्रॉप्स कहलाते हैं? यानी एक जैसे, जैसे हीलियम, ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए। ये हीलियम रहा, ये ऑक्सीजन रहा। सोना चांदी, Ag और गोल्ड, हाइड्रोजन नाइट्रोजन दोनों अलग अलग हो गए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हीरा और ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट में कार्बन संख्या होती है 3 कार्बन होती हैं, हीरा में 4 कार्बन होते हैं। इनके स्ट्रक्चर में इसको समझा जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओके, देखो, ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये नाइट्रोजन, ये सिर्फ नाइट्रोजन अणु है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 20 का? ऑप्शन नंबर बी। अब ध्यान से कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल तो नहीं आते लेकिन कंफ्यूजिंग आती हैं, जो आपको सही पता होते हुए आप गलत आंसर कर दोगे। जैसे आपको नाइट्रोजन भी लग रहा होगा आंसर, लेकिन N2 भी लग रहा होगा, लेकिन N2 गैस होती है जो स्टेबल अवस्था में बनी रहती है। नेट कभी कहीं नहीं मिलेगा आपको वातावरण में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, जब कोई धातु धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? तो क्या अम्ल बनाती है, क्या जल बनाती है, क्या ऑक्सीजन बनाती है, फिर लवण बनाती है? तो अम्ल नहीं बनाती, जल भी नहीं बनाती, लवण भी नहीं बनाती। तो क्या बनाती है वो? ऑक्साइड बनाती है, ऑक्साइड बनाती है। जैसे धातु क्रिया कराएंगे किससे?
ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, ऑक्साइड। इस तरह से क्रिया ये होती है, आप भूलना नहीं कभी। ओके, सही ऑप्शन पे ही टिक करना है आपको एग्जाम में जाके। अब क्वेश्चन नंबर 22, निम्न में से कौन सा तत्व परमाणु क्रमांक 1 वाला है, यानी जब पीरियडिक टेबल आवर्त सारणी स्टार्ट होती है तो पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है, फिर कार्बन होता है। तो सबको पता है पहला तत्व है हाइड्रोजन, एच। एच होता है 1 और 1, यानी परमाणु क्रमांक भी इसका ये, परमाणु भार भी इसका 1। ओके, सिंपल पूछा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, समस्थानिक आइसोटोप्स में क्या समान होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फिर द्रव्यमान। तो देखो, समस्थानिक में होते हैं न्यूट्रॉन, समस्थानिक क्या समान होती है, न्यूट्रॉन। गलत मात्रा मत लगा के आना, न्यूट्रॉन आंसर कैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 24, धातु और अम्ल की प्रतिक्रिया में से किस गैस का उत्सर्जन होता है, यानी धातु, यानी कोई अपन धातु की क्रिया करवा रहे हैं प्लस अम्ल के साथ, इसमें क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, CO2 निकलेगी, फिर N2 निकलेगी। इसमें से निकलती है हाइड्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पानी का रासायनिक सूत्र H2O2 क्यों नहीं है, समझाइए। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये भी सही है। H2O2 जल है, दोनों सही है, यानी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड और H2O जल है, दोनों सही है। ओके, एक क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, है ना, सारे क्वेश्चन आते हैं की तरफ से। चलो क्वेश्चन नंबर 26 को करते हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl प्रतिक्रिया का प्रकार क्या है, यानी मैंने बताया था आपको, जैसे ये क्षार है, ये अम्ल है, ये दोनों क्रिया करके क्या बनाएंगे, न्यूट्रलाइजेशन बनाएंगे, है ना। मैं बताया था अम्ल और क्षारीय क्रिया होती है तो लवण और पानी बन जाता है, यानी अब क्रिया न्यूट्रल हो जाती है। धातुकरण नहीं होता, अपघटन नहीं होता, संघटन ऐसा कोई मीन्स ही नहीं निकल रहा, तो नॉनसेंस निकला। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। CO2 गैस का प्रयोग किसके रूप में होता है, चेक करते हैं। पेय पदार्थों यानी कोल्ड ड्रिंक्स, जल शोधन में, हवाई जहाजों में, गर्मी देने में, बिल्कुल नहीं। ज्यादातर हम जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं ना, कोका कोला, स्प्राइट, ड्यू, ये जितनी पी रहे हैं ना, उसमें क्या है, अपनी गैस है CO2 गैस। तो तुम लोग ढक्कन खोलते ना, से हवा निकलती है ना, वो एक ही गैस होती है CO2। क्वेश्चन नंबर 28, NaCl का आयनिक निर्माण किस प्रकार का होता है, आयन निर्माण यानी जब आयोनाइज हो जाता है तो कैसे टूटता है। जैसे NaCl है, सिंबल सा नमक, मैंने इसको डाला किसमें, जल में, तो इसका आयनिक हो जाता है, इसको Na प्लस Cl नेगेटिव। देखते हैं इसे कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, वही आंसर होगा अपना। तो Na2 हो गया और Cl माइनस हो गया, तो ये तो गलत है। Na1 प्लस है और Cl2 माइनस है, तो ये भी गलत हो गया। तो ऊपर देखते हैं, Na2 प्लस है और यहाँ पे 2 प्लस है, तो ये भी गलत हो गया। हाँ, ये बिल्कुल सही है, Na प्लस Cl नेगेटिव। तो NaCl जो है ना, आयनीकृत कैसे होता है, Na प्लस में Cl नेगेटिव में, सिंपल सा था, भूलना नहीं कभी आप लोग। क्वेश्चन नंबर
29 H2SO4 का प्रमुख उपयोग क्या होता है? इसका नाम होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। कभी कभी क्या होता है ना कि एक ये आपको सूत्र दे देंगे, इसका नाम पूछ लेंगे, तो आपको नाम पता होना यह जरूरी है। बैटरी में, भोजन में, कपड़े रंगने में, इत्र बनाने में। तो इसका बेस्ट यूज होता है इसका बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का, भोजन में नहीं। इसको अपन भोजन में जो नहीं कर सकते सल्फ्यूरिक अम्ल को, बहुत खतरनाक हो जाता है, अपनी आंख भी जल जाएंगे इससे। कपड़े रंगने में नहीं, इत्र बनाने में बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन शायद रिपीटेड है, जल का पीएच सामान्यतः कितना होता है? तो 7 होता है। 7 यानी न्यूट्रल, ना ही अम्ल ना ही क्षार, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, HCl का सामान्य नाम क्या है? इसका नाम क्या होता है? कार्बोनिक एसिड, इसका नाम होता है CaCO3 कार्बोनिक एसिड। नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सूत्र बता रहा हूँ भूलना नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम है HCl। इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम होता है HCl। ओके, ए नहीं होगा, नाइट्रिक एसिड नहीं होगा, कार्बोनिक एसिड नहीं होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको और क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। ओके, इसके सामने आपका है कैल्शियम कार्बोनेट, नहीं। कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है? CaCO3, नमक, कई पदार्थ अपने NaCl होता है। सोडा CO2 मिलाते सोडा को, बेकिंग सोडा NaHCO3, इसको हम क्या बोलते हैं? खाने का सोडा। अपन जो पूड़ी वगैरह में डालते हैं उसमें, आप घरों में भी खाते होंगे इसको, वही है। ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, जल में इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या क्या है? इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या है? पानी को गर्म करना, बिजली प्रवाहित करना, रंग बदलना, ध्वनि उत्पन्न करना। इलेक्ट्रोलाइट का कार्य क्या होता है? पानी को वो बिजली प्रवाहित करना। ऐसे NaCl अपने पानी में डाल दिया, NaCl, तो पानी क्या है? विद्युत का सुचालक बन जाएगा। ऐसे तो होता है कुचालक, लेकिन उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देंगे NaCl, वो कैसा बन जाएगा? सुचालक बन जाएगा। इसी का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस है? तो NaCl क्या होती है? ये तो ठोस है, आपने देखा होगा नमक खाने का। ये तो गैस है, तो सही से लिखता हूँ, ये है ठोस, ये होती है गैस H2, ये होती है अपना क्या? NaOH, ये भी ठोस, ये होती है ठोस। तो क्या पूछा है? गैस। गैस रहेगी ये कौन सी? H2 गैस। सिंपल सा था, आप देख के बता सकते हो उसको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती है। सही, क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, आप दोबारा पढ़ लीजिएगा, रिपीट आपका रिवीजन हो जाएगा। यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन होते हैं तो वो तत्व है।
कार्बन है। ये क्वेश्चन तो ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन जो हम पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। और आप अगला किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर बताइएगा, मैं हर कमेंट के आंसर देने की कोशिश करूंगा। कमेंट्स ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पिया सर को ऐसे ही लाइक कीजिएगा, प्यार कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।